आज आप सबके बीच में मैं पहले भी एक बार मीरापुर मेरा आना हुआ था और तब मैं सिर्फ आपकी बेटी के हैसियत से आई थी। आज आप सबकी दुआओं के बदौलत एक पार्लियामेंटेरियन के हैसियत से भी आपके बीच में आई हूँ। लेकिन पहले मैं आपकी बेटी हूँ और बहन हूँ और आप लोगों से हमारा जो ताल्लुक है वो वोट का तो है नहीं क्योंकि एरिया अलग हो गया, लेकिन दिली लगाव है, दिली ताल्लुक है क्योंकि आपका क्षेत्र वो खुशनसीब क्षेत्र है जिसे मेरे वालिद साहब ने अपने अंतिम वक्त में उन्होंने यहाँ की पैरवी करी, यहाँ की सरपरस्ती करी और आपको ऐसा उनका वक्त मिला बेशकीमती कि जब वो अपनी राजनीतिक जीवन में परिपक्व हो गए थे तब उन्हें आपकी खिदमत करने का मौका मिला। इसीलिए मुझे लगता है कि आप लोग उन्हें आज भी अपने दिल में जिंदा रखते हैं, उन्हें याद करते हैं और बस यही ताल्लुक है, वहीं से ये डोर चली आ रही है। और मेरी बस आप सबसे यही गुजारिश है कि इस प्यार को आपने जितनी दुआओं से मुझे नवाजा है इसको इसी तरीके से बरकरार कर रखें, क्योंकि वोट तो आप नहीं डाल सकते लेकिन आपकी जो दुआओं हैं उसी का असर रहा कि इतना मुश्किल चुनाव हम जीत पाए। और मैं भले ही अपने क्षेत्र की पैरवी करूं लेकिन आप लोग मेरे से दूर नहीं हैं और बहुत नजदीक हैं। जहां भी जिस भी लायक मैं हूं, आप लोगों का कोई ऐसा काम, कोई ऐसी अड़चन जिससे मैं दूर कर सकूं तो वो मेरे पास जरूर आइएगा आप। और इंशाल्लाह जैसे मेरे वालिद साहब आप सबके लिए खड़े रहते थे मैं भी उसी तरीके से खड़ी रहूंगी। और जिस तरीके से संसद में मैं अपने क्षेत्र की आवाज उठाती हूँ, आप लोग भी दूर नहीं है। मैं कोशिश करूंगी कि मेरी जो लड़ाई है, मेरी जो आवाज है उसमें आपका भी हिस्सा रहे, आपके लिए भी मैं आवाज उठा सकूं। और ये घर हमारा पुराना घर रहा है, नजीर भाई हैं, इनसे पुराना ताल्लुक है, तो ये ताल्लुक ये इसी तरीके से बनकर बरकरार रहेगा। और क्योंकि राजनीतिक प्रोग्राम तो नहीं है पर फिर भी ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से इस चुनाव में हम लोगों को सफलता मिली, पार्टी को सफलता मिली, तो अब बस सभी में जोश है और बस कोशिश यही करनी है कि आने वाली 27 में सरकार को आपको और हमें मिलकर बदलना है, क्योंकि जब तक सरकार नहीं बदली जाएगी तब तक आप और हम कहीं ना कहीं पिसते रहेंगे। तो इसलिए जरूरी है कि अभी से आप अपने जहन में इस बात को डाल लें कि जब मौका आएगा तो यहाँ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के हाथों को आपको मजबूत करना है। और सरकार 10 साल से हम झेल रहे हैं, अब की बार मेहनत करके बिना किसी उसके सबको एकजुट होकर उसे बदल के दिखाना है, अपनी सरकार बनानी है। तो 27 के लिए आप लोग अभी से मेहनत में जुट जाइए। और उससे पहले ही आपके यहाँ उपचुनाव भी है, तो जिस तरीके से हमारी पार्टी की सीटें आई हैं उसी तरीके से अब जो जिन सीटों पर उपचुनाव होगा, मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप अपनी तरफ से एक उदाहरण पेश करें कि सारी सीटें समाजवादी जीते। तो मैं तब भी आऊंगी जब चुनाव होगा, उस दौरान भी आना होगा, लेकिन अभी से मैं आपको पहले ही रिजर्व करके जा रही हूँ कि आप लोग सब आने वाले उपचुनाव में समाजवादी गठबंधन का साथ दे, प्रत्याशी कोई भी हो, अपने नेता के हाथों को हमें मजबूत करना है, तभी हमें आपको मजबूती मिलेगी। तो बस आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सब लोग का